भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में एक बहुत ही खास जगह है। यह तकरीबन 1300 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में मौजूद है टाइगर्स के शासन वाली एक प्रोटेक्टेड सैंक्चुरी। और यह है कृष्णा, लेक टेरिटरी की क्वीन। इसके बच्चे सिर्फ 6 हफ्ते के हैं और ये उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जा रही है। इनमें से 2 मेल हैं और 2 फीमेल। कोई मदर टाइगर 4 बच्चों को बहुत कम जन्म देती है और इनकी परवरिश आसान नहीं होती। इनमें से हर एक का वजन अभी से किसी घरेलू बिल्ली जितना है, लेकिन ये अब भी खतरे से घिरे हुए हैं। शायद इनके अपनी जगह बदलने के पीछे ठोस वजह रही होगी। शायद दूसरे शिकारी कुछ ज्यादा ही करीब आ गए होंगे, जैसे कि कोई तेंदुआ या दूसरा टाइगर। पर आज इन्हें इस लेक को पार करना होगा। वैसे वहां भी एक और कोल्ड ब्लडेड खतरा मौजूद है और इन जानवरों की तादाद सैकड़ों में है। यहां झील में मगर क्रॉक्स सबसे बड़े शिकारी हैं और जहां पानी होता है वहां प्यासे शिकार भी आते हैं। पुराने दौर के ये रेप्टाइल्स किसी भी जानवर को खाने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे कोई बेबी टाइगर ही क्यों ना हो। कृष्णा अपने 4 बच्चों को किसी सुरक्षित आशियाने की तरफ ले जाने की कोशिश में है। डहते राजबाग के खंडहरों के अंदर, जो झील के बीच मौजूद एक आइलैंड पर मौजूद है। इस फीमेल के जबड़ों में किसी बड़े हिरण की गर्दन कुचलने की ताकत है, लेकिन साथ ही अपने सबसे कमजोर बच्चे अपनी बेटी एरोहेड को थामने लायक सॉफ्टनेस भी। शायद कोई मां ही ऐसा कर सकती है। बाकी 3 बच्चे साथ बने रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे कुदरती तौर पर शिकारी होते हैं, लेकिन अभी इनकी उम्र छोटी है। सभी सूखी जमीन पर पहुंच जाते हैं। 1, 2, 3। लेकिन एक बच्चा गायब है। 2 में से कोई एक टाइगर का भी 1 साल की उम्र पूरी कर पाता है। आज ये मां 4 में से 1 बच्चा गंवा बैठी है, यानी मुश्किलें अब भी उसके सामने खड़ी हैं। बच्चे को ढूंढने से जुड़ी आवाजें क्रोकोडाइल्स के कानों तक पहुंचती हैं। कृष्णा ने एक दांव खेला। अपने सबसे कमजोर बच्चे एरोहेड को बचाने के लिए उसने अपनी एक ताकतवर संतान को गंवा दिया। लेकिन शोक मनाने का समय नहीं है। इसे अभी और 3 भूखे बच्चों को खिलाना और बचाना है। ये बच्चे हैं एरोहेड, उसकी सिस्टर लाइटनिंग और बाकी बचा भाई भोला। इस उम्र में ये नन्हे शिकारी अब भी काफी लाचार हैं। मां को भी अपना पेट भरना होता है ताकि वो बच्चों को अपना कीमती दूध पिला सके, और इसने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। कृष्णा के किंगडम में शिकार की कोई कमी नहीं। रणथंबोर बाघों के लिए शानदार इलाका है और इसके पीछे एक वजह भी है। यहां पार्क में बहुत सारे शिकार हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। इनकी शिकार की हर 7 में से 1 कोशिश ही कामयाब हो पाती है। और अगर ये सभी शिकार एक दूसरे से मिले जुले हों
तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। बंदर स्पॉटेड डियर के साथ षड्यंत्र करते हैं। यहां एक बहुत ही फाइनली ट्यून्ड अलर्ट सिस्टम मौजूद है, लेकिन यहां की घास में इसकी धारियां छिप जाती हैं और यह बात इसके हक में जाती है। इस एपेक्स प्रेडेटर में धीरज की कोई कमी नहीं, लेकिन इसे भूख भी लगी है। मां एक छोटे स्पॉटेड डियर को शिकार बना लेती है, लेकिन इस शिकार के बारे में दूर दूर तक खबर फैल जाती है। लिहाजा इसे इस पिंजर को शिकारियों से दूर छिपाना होगा, एक ऐसी जगह जो इसकी मांद और बच्चों से भी सुरक्षित दूरी पर हो। कृष्णा के लौटने पर बच्चे पहले बड़ी होशियारी से बाहर आते हैं और फिर जोश के साथ उसका स्वागत करते हैं। अब बच्चे सिर्फ मां का दूध पीना चाहते हैं। मां की पोजीशन को लेकर दोनों बहनों और उनके भाई के बीच झगड़ा होने लगता है, यानी पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। जब टाइगर कब्स छोटे होते हैं तो एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। आने वाले दिनों में ये एक दूसरे से और फिर एक दिन अपनी मां से भी कंपीट करेंगे। पंद्रह सौ साल पहले बना यह किला कभी हमला करते दुश्मनों को रोकता था, और आज ये इन टाइगर कब्स के लिए मुश्किल बन गया है। 3 महीने के इन बच्चों ने मांस खाना शुरू कर दिया और कृष्णा एक बड़ी सी खुराक लेकर घर लौटी है। यह है एक सांबर हिरण, इस क्वीन के लिए एक रॉयल खुराक। लेकिन कोई मदर टाइगर अपने बच्चे के लिए हमेशा कोई चुनौती पैदा करना चाहती है। आज ये चुनौती है छलांग लगाने की हिम्मत जुटाना। पहले भाई आगे बढ़ता है, लेकिन बहनें भी पीछे नहीं रहना चाहती। किसी टाइगर सुपर मॉम का काम कभी खत्म नहीं होता। कृष्णा अपने बच्चों के सामने आने वाले किसी भी खतरे को टालने के लिए अपने इलाके की मार्किंग कर रही है, लेकिन एक ऐसा बड़ा खतरा है जिससे ना वो कम्युनिकेट कर सकती है, ना उसे कंट्रोल कर सकती है, और वो है मौसम। गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है और कृष्णा समझ गई है कि उसे जाना होगा। मॉनसून आने वाला है और टाइगर वाले आइलैंड तक मौजूद लैंड ब्रिज अब पानी में समाने वाला है। आइलैंड से बाहर आने और ऊंचाई तक जाने के लिए इन्हें एक लंबा रास्ता तय करना होगा। कृष्णा के 3 बच्चों के लिए यह एक और खतरनाक इम्तिहान है। भारत में मॉनसून जमीन की शक्ल इतनी बदल देता है कि सभी जीवों को इससे अपनी जान बचाने के लिए तैरने को मजबूर होना पड़ता है, वरना वो डूब सकते हैं। इस ग्रेट सब कॉन्टिनेंट के कृष्णा के इस छोटे से इलाके में पानी वाली एक दुनिया पनप चुकी है। इसकी लेक टेरिटरी अब एक लेक ज्यादा और टेरिटरी कम रह गई है। किसी टाइगर मदर के लिए यह मुश्किल भरा सीजन है। बारिश में शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है
पानी में भीगे जानवर हमेशा एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं और कोहरे में छिप जाते हैं। कृष्णा का आइलैंड वाला ये आशियाना मेनलैंड से कट गया है, इसलिए कृष्णा अपने बच्चों को ऊंचाई वाले इलाके की तरफ ले जाती है। मॉनसून के महीनों के दौरान ये इन्हें ऊंचाई पर सूखा रखने की कोशिश करती है। मौसम बेहतर हो जाने पर कृष्णा शिकार के लिए निकल पड़ती है। बच्चे 10 महीने के हो चुके हैं और ये उन्हें ज्यादा समय तक अकेला छोड़ने लगती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जंगल इनके लिए खेल का मैदान बन जाता है। खेल खेल में लड़ते हुए इनकी ताकत भी बढ़ती है और मुकाबला करने की काबिलियत भी। इन दो बहनों को इस हमले में शायद सबसे ज्यादा मजा आ रहा है और ऐसे हमले ये सिर्फ एक दूसरे पर नहीं कर रही। ज्यादा ताकतवर बहन लाइटनिंग अपना पहला छोटा शिकार करती है, जबकि भाई भोला बैठकर उसे देख रहा है। ये शिकार बना नेवला। शुरुआत के हिसाब से ये बढ़िया है। भोला को सबसे पहले खाने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि उसकी मां ऐसा करती आई है। शायद इसलिए क्योंकि इस लिटर में सिर्फ यही एक मेल बचा है। कृष्णा को इससे बहुत प्यार है, लेकिन अब टाइगर सिस्टर्स बदला ले सकती हैं। ये अपने भाई को सताते हुए उसे खाने नहीं दे रही। प्ले फाइट्स में अब प्ले कम होता जा रहा है और फाइट ज्यादा। लाइटनिंग एरोहेड पर बराबर अपना दबदबा जताती रहती है। इसने अपने तेज नाखून बाहर निकाल लिए हैं। क्या यह खेल में मारा गया झपट्टा है या असली हमला? बेशक इन दोनों बहनों की आपस में ना निभती हो, लेकिन अपने भाई के लिए इन दोनों के पास वक्त है। हालांकि मेल टाइगर्स फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं, लेकिन भोला इन कैट फाइट्स में नहीं फंसता। इसे जल्द ही एक दिन दूसरे मेल टाइगर्स के साथ फाइट करनी होगी, शायद अपने ही पिता स्टार से, जो फिलहाल कृष्णा और उसके इलाके की हिफाजत करता है और दूसरे मेल्स को यहां से दूर रखता है। ऐसे मेल्स उन बच्चों को मार सकते हैं जो उनके अपने नहीं होते। इनकी मां आखिरकार लौट आती है, लेकिन एकदम चुपचाप। वो जोश में गुर्रा नहीं रही और ना ही उससे मांस की गंध आ रही है, पर भूखा होने के बावजूद बच्चे बड़े प्यार से अपनी मां का स्वागत करते हैं। लेकिन अब कृष्णा को अपनी हमलावर बेटी को डिसिप्लिन में रखने की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। लाइटनिंग अब अपनी बहन एरोहेड से बहुत गुस्से से पेश आती है। कृष्णा भी जानती है कि उसके 3 बच्चे भूखे हैं और अब उनके लिए दूध ही काफी नहीं होता। उन्हें और ज्यादा मांस चाहिए।